आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के EVS का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने पहली वीडियो में पढ़ाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया गया है और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर 2 का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि जो हम टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, उसका टेस्ट आता है, वो उससे लेके और डाइजेस्ट होने तक क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग किस्म का टेस्ट होता है। मधु रैन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला बिटर ग्राउंड। जो मधु है वो क्या करती है, दौड़ती हुई जाती है किचन में और अपनी माँ को क्या करती है, पकड़ लेती है और कहती अपनी माँ से कहती है कि मैं जो ये आपने कड़वा, बिटर क्या होता है, कड़वा, जो कड़वा करेला बनाया आपने, मैं ये नहीं खाऊंगी और मुझे आप क्या दीजिए, कोई जैसे शुगर हो गई या फिर गुड़ दीजिए, या गुड़ या फिर रोटी ऐसे। तो जो उसकी माँ होती है वो क्या करती है, थोड़ी स्माइल करती है और वो उसे क्या देती है, वो उसे कहती है कि आप क्या करो, रोटी और शुगर रोज़ मॉर्निंग में आप सुबह उठते ही खाते हो। तो ऐसे ही जो राधा टीज्ड मधु, राधा जो है वो मधु को तंग करने लग जाती है और वो कहती है उसे कि आप बोर नहीं होती कि एक ही किस्म का टेस्ट, एक ही किस्म का खाना खाती हो, वही, तो आपको बोर नहीं होती। तो जो राधा है वो क्या कहती है, वो उसको रिप्लाई करती है। तो वो कहती है उसको कि वह जल्दी रिप्लाई करती है और कहती है कि क्या तुम नहीं, राधा जो फिर मधु है जो वो राधा को कहती है कि क्या तुम नहीं बोर होती जब आप इमली को खाती हो, लिकिंग इमली। लिकिंग इमली यानी कि लिकिंग होता है जो चाटना, इमली को चाटते हैं ना हम, लिकिंग उसको कहते हैं। तो इमली को इंग्लिश में बोलते हैं टैमराइंड। फिर उसके बाद कहती कि वो आई बेट यूर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाई हेयरिंग द वर्ड इमली। वो कहती है कि मुझे पता है आप जैसे ही इमली के बारे में सुनते हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है। श्योर आई लव द श्योर इमली। तो वो कहती है कि मैं इमली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इमली खाती हूँ। लेकिन मैं और भी किस्म की मीठी चीज़ें खाती हूँ, मुझे पसंद है, कोई साल्टी चीज़ वो भी पसंद है। तो वो कहती है मैं करेला भी खा लेती हूँ। तो और जो राधा है वो अपनी माँ की तरफ देखने लग जाती है और दोनों क्या करने लग जाती हैं, थोड़ा हंसने लग जाती है, स्माइल सी करने लग जाती हैं। तो फिर राधा सेड टू मधु, राधा जो है मधु से कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और माउथ खोलते हैं और हम कुछ टेस्ट वगैरह, कुछ चीज़ों का टेस्ट लेते हैं। तो वो क्या करती है, कपड़ा बांध देती है मधु, ये आप देख सकते हैं, वो कपड़ा बांध देती है उसके आँखों के ऊपर और उसको कुछ चीज़ें खिलाने लग जाती है। आई विल पुट समथिंग टू ईट यूर माउथ इन यूर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। मैं आपको, वो कहती है उसे कि मैं तेरे मुंह में कुछ चीज़ें डालूंगी और आपने क्या बताना, उसका टेस्ट बताना है। तो राधा टुक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, राधा ने क्या किया, मधु के मुंह में कुछ ड्रॉप्स डाली लेमन जूस की स्पून के साथ, और मधु ने उसको ईज़िली क्या कर दिया, बता दिया, पहचान लिया उसका टेस्ट। फिर क्या कहती है राधा, क्या करती है, कुछ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, जैगरी क्या होता है, गुड़। फिर वो स्मॉल पीस ऑफ जैगरी लेती है, कुछ गुड़ के छोटे छोटे पीस लेती है और वो उसे खिलाती है। जैसे ही वो खिलाने लगती है, लेकिन उसकी राधा की जो मम्मी है वो उससे बोलती है कि इसको क्या करो, क्रश करो गुड़ को। अगर ये पूरा टुकड़ा गुड़ का जो छोटा पीस है, स्मॉल पीस, वो डालोगी तो ये जल्दी ईज़िली पहचान लेगी। आप क्या करो, इसको क्रश करो, यानी बिल्कुल बारीक करो, तोड़ो इसको। तो फिर वो क्या करती है, उसको तोड़ के फिर उसके बाद वो मधु के मुंह में डालती हैं ईज़िली, लेकिन मधु उसको भी पहचान लेती हैं क्योंकि वो टेस्ट है, ये टेस्ट की बात चल रही है। तो फिर वो क्या करती है, एक डिफरेंट अलग सा गेम खेलने लग जाती है। फिर वो फूड के ऊपर गेम खेलने लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि मधु को क्या करते हैं, एक फ़िश देते हैं फ्राइड की हुई। तो वो जैसे ही अभी मुंह में डाली नहीं होती है, लेकिन उससे पहले ही वो अपने नोज़ से वो लेके क्लोज, जब उसके मुंह के पास ही ली तो वो उससे पहले ही बता दिया मधु ने कि ये फ़िश है। फिर उसके बाद मधु के पास क्या किया उन्होंने, एक बिटर करेला लिया, वो उसका टुकड़ा लिया छोटा सा, वो उसके पास लिया और मुंह के पास, और
मधु जो तब कंफ्यूज हो गई, उसका टेस्ट कुछ अलग सा आने लगा, उसको पहचान नहीं पाई। और उसके बाद मधु की जब आंखें खोली तो मधु ने देखा कि वो करेला था। फिर उसके बाद मधु को वो पसंद आने लगा। मधु कहने लगी मुझे और दीजिए बना के। फिर उसके बाद डिस्कस एंड राइट, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। कहते हैं राधा माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन ही हेard द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर, लिस्ट फ्यू थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन आई सी वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट माई माउथ वाटरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर आपका जो पसंदीदा खाना है वो आप देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, तो बस वही चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई। तो इसका हम ऐसे दे सकते हैं आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। इसमें ये बता सकते हैं हम कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम टेस्ट में पसंद करते हैं। ऐसे राधा पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन मधु's माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स। तो इसका आप ऐसे दें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ थिंग्स कैन आर इनफ टेल द टेस्ट ऑफ थिंग्स। हाउ डिड मधु मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू guesses the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them, what are these things। because of its smell, क्योंकि हम किसी चीज़ की स्मेल से ही उसको बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके हम स्मेल से ही, कुछ होती हैं जो टेस्ट करके, कुछ होती हैं जो हम उसकी स्मेल से ही बता सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे एक उन्होंने बोला कि चलो हम अब एक और अपने मतलब दोस्तों के साथ गेम खेलते हैं। ऐसे ही दोबारा से बोला गया कि आप एक चीज़ लीजिए, कुछ चीज़ें लीजिए, वो टेस्ट कीजिए अपनी टंग के साथ। तो टेस्ट किससे पता चलता है, हमें टंग के ज़रिए पता चलता है टेस्ट का। फिर ये कुछ बोला गया है, ये आप एक्टिविटी ये कहता है कि इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आमला और ककम्बर यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। कहता है कि अगर आपको कोई बोले कि आप टेस्ट करो आमला या ककम्बर, आमला तो या ककम्बर, ककम्बर क्या होता है खीरा, तो इनका टेस्ट करिए तो क्या आपको मतलब अलग सा फील होगा। तो अलग सा ही होगा क्योंकि ककम्बर का जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा कुछ इस टाइप का होता है। तो ऐसे ये बोला गया, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिर च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। च्यू क्या होता है, च्यू होता है जब हम खाना चबाते हैं ना, उसको बोलते हैं चबाना। जो चबाते हैं हम उसको बोलते हैं च्यू, चबा कर खाते हैं। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ अगर आप मुंह के अंदर खाना खाओगे तो आप क्या करोगे, उसको चबा के खाओगे तो वो आपके जिस्म में जो पेट में है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप चबा के नहीं खाओगे तो वो क्या करेगा, आपके पेट को भी प्रॉब्लम करेगा। ये कुछ एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कहते हैं कि वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन यूर माउथ एंड स्वेलो it in the picture given here, draw the path of the food through your body, share your picture with your friends। कहता है कि अगर आप कोई चीज़ मतलब खाते हो तो वो किस तरीके से आपके पेट में जाती है, मतलब किसके ज़रिए। तो वो आपके जो खाना खाते हो वो कहाँ जाता है पेट में, पहले वो जाता है स्टोमच में, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आप आगे बड़ी क्लासेस में सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। कहते हैं कि आप कैसा फील करते हो जब आप बहुत ज़्यादा भूख लगी हो आपको। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, बताओगे। फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी जोंकली सेज आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। तो कई बार क्या होता है कि आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है और आप सोचते हो इस टाइम अगर हाथी मिल जाए उसको भी खा लें, उसको भी चबा लें। ऐसा भी होता है, कई बार होता होगा। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। फिर उसके बाद कुछ बोला गया, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्या आप मैनेज कर लेते हो कि 2 दिन अगर तुम पानी ना पियो तो तुम मैनेज कर लेते हो, ज़िंदा रह जाते हो। ज़िंदा तो रह ही जाता है इंसान, लेकिन 2 दिन तक पानी पिए लेकिन मैनेज कर पाते हो। तो
2 दिन तो नहीं कह सकते हम, 1 दिन 2 दिन तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, 1 दिन हम मैनेज कर सकते हैं। वैन जब, और देखिए यहाँ पे बताया गया जब आपको भूख लगती है अब क्या क्या होता है। व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक, जब आपको भूख लगती है, आपको हेडेक होने लग जाती है और आप इजीली ऐसे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो और आप फील करते हो, टायर्ड करते हो, बहुत मतलब थका हुआ महसूस करते हो और क्राई, आप चिल्लाना स्टार्ट करते हो। उसके बाद नीचे है नीतू वाज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीतू जो है उसको एक ग्लूकोज ड्रिप लगी। कैसे? नीतू जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, बीमार होगी एक दिन, और उसको जो है वोमेंटिंग होने लगी और लूज़ मोशन भी लग गए। वोमेंटिंग होता है उल्टी होना, तो उसको वोमेंटिंग और लूज़ मोशन लगे और उसको जो है बहुत ज़्यादा वोमेंटिंग होने लगी और फिर उसको डॉक्टर के पास लिया गया जब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई और डिज़ी होता है, चक्कर आना। तो जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी और डिज़ी होगी तो फिर उसको डॉक्टर के पास लिया गया। वहाँ पे नीतू को डॉक्टर ने जो है वो ग्लूकोज ड्रिप लगाई और जब नीतू ने देखा कि ग्लूकोज ड्रिप लगी है तो नीतू कंफ्यूज हो गई। नीतू ने जो वहाँ पे उस टाइम पे जो डॉक्टर थी उनसे पूछा कि मुझे जो ग्लूकोज ड्रिप क्यों लगाई है, तो डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन करके बोला कि आपका जो स्टोमच है वो अपसेट हो गया, यानी स्टोमच जो है वो थोड़ा वीक हो गया है, इसलिए आपको ये ग्लूकोज ड्रिप लगाई गई है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसलिए आपको कोई खाना नहीं अगर पच रहा, जैसे पानी पी रहे हो वो भी आपको वोमेंटिंग से आ रहा है, खाना खा रहे हो वो भी आपको वोमेंटिंग हो रही है या लूज़ मोशन हो गया, उससे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, वीक हो गए हो, इसलिए आपको स्टोमच में ये जो स्टोमच जो है आपका वो वीक हो गया, तो आपको इसीलिए ग्लूकोज ड्रिप लगाई गई है। फिर वैसे ही टॉक एंड डिस्कस, नीतू जो फादर थे उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, वाटर, शुगर और साल्ट उसको देते रहे और वो वोमेंटिंग और लूज़ मोशन उसको लगे थे। तो आपने वर्ड सुना होगा ग्लूकोज का, कैसे सुना, कहाँ सुना, तो क्या टेस्ट होता है ग्लूकोज का, ये आप बता सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, ये जो चैप्टर है हमारा ये इतना ही है, बिल्कुल सिंपल है, आपको ये देखना है और वीडियो देखें, बड़ी अच्छी है। ये जो चैप्टर है बहुत मज़ा आया इसमें पढ़ने का, आपको इसमें पूरा पता चलेगा कि टेस्ट और डाइजेस्ट कैसे होता है, टेस्ट कैसा लिया जाता है। इस वीडियो को देखें। सो आई होप माई वीडियो प्रूव्स बेनिफिशियरी यूर प्रिपरेशन एंड प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।